प्रणाम आप सभी योग साधकों का। मैं शिवम आप सभी का आज की इस नई योग कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस योग कक्षा में हम एक बहुत अच्छे विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हम जब भी योग का अभ्यास करते हैं या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें क्यों पद्मासन, सिद्धासन और कोई भी एक निर्धारित ध्यानात्मक आसन में बैठना जरूरी है। क्यों हमको अभ्यास के दौरान मैट का ही अभ्यास करना चाहिए, हम जमीन पे क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों हमें मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार एक विषय है, आपको जरूर इसके विषय में सुनना चाहिए। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आपको इस विषय को समझना है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आप बहुत आसानी से इस विषय को समझ पाओगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक बॉटल है और उस बॉटल को आपको पानी से भरना है, ठीक, और उस बॉटल में बहुत सारे मैं छेद कर दूँ, ठीक, तो क्या आप उस बॉटल को कभी भर पाओगे पूरा? नहीं। आप कितना समुद्र उस बॉटल के अंदर भर दो परंतु बॉटल फिर भी नहीं भर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे छेद हैं। तो आप कितनी भी कोशिश करो तो कुछ समय बाद वो पानी जो है वो बाहर उससे निकल जाएगा। और ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। लेकिन हम योग क्यों करते हैं? योग करने का उद्देश्य है कि हम इस बॉटल रूपी शरीर में हमें उस प्राणिक ऊर्जा को भरना है, ताकि हम उस ऊर्जा से आध्यात्मिक उन्नति कर पाएं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाएं, हम अपने मन को, हमारे इंद्रियों को एक नियंत्रण कर पाएं। बहुत सारे फायदे हैं, परंतु हमें ध्यान रखना है कि क्या हमारे शरीर में कोई लीकेज तो नहीं है, क्या हमारे शरीर में कुछ छेद तो नहीं है। जैसे उस बॉटल में छेद है तो आप कितना पानी भर लो कोई फायदा नहीं। ऐसे ही अगर इस बॉडी में छेद है तो आप कितना ही योग का अभ्यास कर लो, कोई फायदा नहीं उसका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको ऊर्जा तो बढ़ानी है। जब आप भी आसन करते हो, जब आप प्राणायाम अभ्यास करते हो, जब आप ध्यान का अभ्यास करते हो तो ऊर्जा बढ़ती है शरीर में, निश्चित रूप से ऊर्जा बढ़ती है। परंतु उस ऊर्जा को कैसे रोके शरीर में, वो बहुत जरूरी है। इसी वजह से उस ऊर्जा को रोकने के लिए योगी जनों ने कुछ निश्चित आसनों का उल्लेख किया है कि जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करो, जब भी आप ध्यान का अभ्यास करो तो आपको पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, ऐसे अनेक से आसन है, वज्रासन, इन आसनों का अभ्यास करो। ताकि देखो, जब भी आप इन आसनों में बैठते हो तो शरीर एक तरीके से बंध जाता है। तो आपकी जो ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही थी वहां बाहर की तरफ ना बहते हुए अंदर ही शरीर रुक जाती है। इस कारण आपका मन थोड़ा और स्थिर हो जाता है। जो आपको फायदा मिलना चाहिए था प्राणायाम का, वो आपको प्रॉपर सही तरीके से मिलता है। आपको जबरदस्ती नहीं करना है इसमें बैठने की। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि फायदा है तो इसका मतलब ये है कि आपको तैयार करना है शरीर को। ऐसे नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जबरदस्ती करना है, उससे आपको और हानि मिलेगी। तो बजाय उसके आपको अपने आप को तैयार रखना है कि कैसे इसको तैयार करें, फिर इन आसन में बैठे। दूसरी बात, मैट का भी इस्तेमाल इसी तरीके से होता है कि देखो, अगर आप जमीन में अभ्यास करोगे तो हमारे जमीन का एक क्वालिटी है, गुरुत्वाकर्षण इसमें होता है, वो खींचती है अपनी तरफ। अर्थिंग एक क्वालिटी होती है कि आप अगर जमीन में कुछ टच करोगे तो जमीन उसको खींच देगी। अगर आप आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास जमीन में बैठ के करोगे, मतलब मैट नहीं है और सीधा डायरेक्ट जमीन में बैठ रहे हो, तो आप जो ऊर्जा ले रहे हो वो ऊर्जा जमीन भी वापस खींच रही है। तो आप एक बैलेंस स्टेट में हो। तो आपने जो अभ्यास करा वो ऊर्जा बढ़ी और वो ऊर्जा वापस जमीन में गई। इसीलिए मैट का इस्तेमाल होता है, किसी घास का इस्तेमाल होता है, किसी भी एक आसन का इस्तेमाल होता है कि आप जब भी कोई भी साधना करो तो किसी चीज के ऊपर बैठे करो, ताकि जो ऊर्जा आप बढ़ा रहे हो तो आपका शरीर डायरेक्ट कांटेक्ट में न रहे जमीन के। तीसरी बात, मुद्राओं का अभ्यास भी इसी तरह होता है कि अगर आप खुले हाथ से अभ्यास करते हो तो हमारे हाथ से भी तो प्राणिक ऊर्जा बहती है, सबसे ज्यादा हमारे हाथों से बहती है, पैरों से बहती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इन हाथों को भी बांधना है किसी तरह। मुद्राओं का अभ्यास क्यों होता है? ताकि आप उस ऊर्जा जो बाहर से बह रही थी वह अंदर आ जाए। इसीलिए देखो, आप देखो, गुरु आशीर्वाद देता है, क्यों हाथों से क्यों देता है? किसी और चीज से क्यों नहीं आशीर्वाद देता है? हाथ से हमारी ऊर्जा बाहर जाती है। आप पैर क्यों छूते हो? गुरु के पैरों से भी हमारी ऊर्जा बहुत बाहर बहती है, तो आप पैरों को छूते हो ताकि आप उस ऊर्जा को ले पाओ। हाथ सर पे लगाते हो ताकि हमारी ऊर्जा उस पर चली जाए। हाथ और पैर बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे बहुत ऊर्जा बाहर बहती है। तो मुद्राओं का अभ्यास इसीलिए आप करते हो ताकि हाथों की जो ऊर्जा है वो शरीर में रुकी रहे। और पद्मासन, सिद्धासन का अभ्यास इसलिए करते हो ताकि जो पैरों से ऊर्जा बाहर बह रही है वो ऊर्जा शरीर में ही रहे।
तो आप जब अभ्यास करोगे तो आपको और फायदा मिलेगा इस चीज से। वरना तो आप जो भी अभ्यास कर रहे हो तो कुछ क्षण के लिए आपको फायदा दिखेगा, पर उस क्षण के बाद आपका मन फिर भटकने लग जाएगा, आपका इंद्रियां फिर भटकने लग जाएंगी। उस चीज के लिए आपको इन आसनों में, इस मैट पे हाथों मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए, ताकि आप उस छेदों को, वो जो लीकेज को रोक पाए। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में समर्थ रहा हूँगा। अगर फिर भी कुछ चीज़ समझ ना आ पाई, आप जरूर कमेंट में बताइए कि ये चीज़ समझ नहीं आए। तो आज की इस कक्षा को यहीं पर रखते हैं, आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। प्रणाम।